तो देखो, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखो, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है ना, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और जो ये इक्वेशंस हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। जो इस इक्वेशंस में एक्स वाई जेड ये सब होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर ये इंग्लिश के जो हैं अक्षर एक्स वाई जेड ये क्यों यहाँ पे घुसा दिए हैं, तो मैं आपको सब समझाने वाला हूँ कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई जेड का क्या मतलब है, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगी ना, ये आपको समझाने के लिए काफ़ी होगी कि आप इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे, और एक्स वाई जेड जो आपको आज तक दिक्कत देते हुए आए हैं कि भाई मैथ्स में इनका क्या काम है, वो आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। साइंस का आप मास्टर कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, मतलब अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी इस कोर्स में, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं सब बेसिक टू एडवांस पढ़ाए हुए हैं। ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर, ठीक है, प्ले स्टोर से। या फिर अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर यूँ कह लो कमेंट में पिन कर दूंगा, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस रखा है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भैया इक्वेशन क्या होती है, फिर बात करेंगे, ठीक है, कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और जो एक्स वाई जेड उसमें यूज हो रहा है उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है समझो। देखो, इक्वेशन क्या मतलब ये है कि जहाँ पे दो पक्ष आपस में इक्वेट किए जा रहे हैं, इक्वेशन इक्वल, ठीक है। इक्वल सुना है आपने, इक्वल का सिंबल होता है इक्वेशन में, ठीक है। जहाँ पे एक जो लेफ्ट में पक्ष रहता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि RHS, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे जो इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आएगा उसको बोलूँगा LHS, और जो राइट हैंड की साइड पे आएगा उसको बोलेंगे RHS। दो चीज़ों को इक्वेट करती है इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ x जमा में 2, ठीक है, बराबर लिख दूँ मान लो मैं 5। तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एक एक्सप्रेशन इस तरफ है, दूसरा एक्सप्रेशन इस तरफ है। दोनों एक्सप्रेशन पे कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यही क्या कहलाती है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, कम से कम एक तरफ के एक्सप्रेशन में, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, कम से कम एक तरफ के एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। देखो, ये जो x है ना, इसको मैंने अभी एक टर्म बोली वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, ये है वेरिएबल। और यही बच्चों को परेशान करता है कि यार यहाँ पे मैथ्स में हमने XYZ क्यों घुसा रखा है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि XYZ है क्या। मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। फिलहाल देखो, ये वेरिएबल हो गया, ये जो 5 है या ये जो 2 है, ठीक है ना, ये है कांस्टेंट। ये क्या है, ये है कांस्टेंट। अब वेरिएबल का मतलब जैसे नाम से पता लगता है वेरिएबल, यानी कि जो वेरी करने के योग्य हो या एबल हो, यानी कि जो अपनी वैल्यू बदल सकता हो, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, बदलती रहेगी, तो कुछ भी हो सकती है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। जैसे हमें 5 की जगह 6 लिख दूंगा, एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। यहाँ पे 5 की जगह मान लो 7 लिखा होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। कैसे बदलेगी अभी समझाऊंगा। फिलहाल आप याद रखना कि जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, उसको वेरिएबल बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे 5 का मतलब तो 5 ही रहेगा ना भाई, 5 आप कहीं भी लिख रहे हो, हर जगह 5 का मतलब 5 होता है, तो ये कांस्टेंट है। 2 का मतलब हर जगह 2 ही रहता है, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन x की वैल्यू आप देखोगे कभी 2 आ रही है, x की वैल्यू कभी 3 आ रही है, x की वैल्यू कभी 5 आ रही है, मतलब x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब वेरी कर रही है। तो वेरिएबल यानी वेरी करने के एबल हो, जो वेरी मतलब चेंज, जो चेंज करने की योग्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज करने की योग्य होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल है क्या यार, कहाँ से आए XYZ, इसको जरा समझें क्या, इसको जरा समझें क्या, सोल्व कैसे करेंगे वो तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जो ये XYZ है ना, जैसे जरा इसकी कहानी समझते हैं सर, ये कहाँ से आया, दिमाग में कहाँ से आया, ठीक है, मैथमेटिशियंस के, कि उन्होंने यहाँ पर एल्जेब्रा में XYZ ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। सिंपल सा एक सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो, ठीक है,
आप अपने दोस्त से कहते हो कि यार मेरे पास कुछ रुपए हैं, आपने अपने दोस्त से सिंपल एक सवाल पूछा, आपने कहा मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर तू मुझे 2 रुपए और दे दे तो मेरे पास 7 रुपए हो जाएंगे। सिंपल सा, ठीक है। देखो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, कुछ रुपए आपके पास ऑलरेडी थे, अभी आपने अपने दोस्त को नहीं बताया कितने रुपए हैं, सिर्फ आपको पता है। मान लो आपके पास कुछ रुपए थे, आपने कहा अपने दोस्त से कि अगर तू मुझे 2 रुपए और दे दे, यानी कि वो आपको देगा ना, तो आप पे 2 रुपए और ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके पास 2 रुपए, अगर वो 2 रुपए और दे दे तो। तब आपके पास जो पहले कुछ रुपए थे वो और जो 2 रुपए अपने आपके दोस्त ने दिए वो मिला के हो जाएंगे 7 रुपए। अब आप बताओ कि आपके दोस्त से अगर आप पूछोगे कि मेरे पास ये कुछ जो रुपए हैं कितने हैं, तो आपका दोस्त आसानी से बता सकता है कि यार अगर मैं 2 रुपए दे रहा हूँ तो 7 रुपए हो रहे हैं, मतलब तेरे पास पहले से 5 रुपए रहे होंगे। भाई अगर पहले से 5 रुपए होते तभी तो उसमें 2 रुपए और मिलाने पे 7 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है। तो यही जो कुछ है ना सर, यही जो कुछ है, अब इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखने की जगह, ठीक है, मैथमेटिशियन ने क्या सोचा, यहाँ पे कोई सिंबल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखने की जगह लिख दिया एक्स। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे सोच सकते हो, अभी सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। मान लो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप ऐसे सोचो कि x में 2 जोड़ के 7 आ रहा है, तो किस चीज में हम 2 जोड़ेंगे कि 7 मिल जाएगा। तो सिंपल सा जवाब आएगा 5 में अगर 2 जोड़ा जाता है तो हमें 7 मिल जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ 5 है। x का मान कितना आएगा या वैल्यू कितनी आएगी, 5। हालांकि सही तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप तुक्का भी लगा सकते हो जहाँ जहाँ आपका दिमाग काम कर रहा है। ठीक, अच्छा आप कहोगे चलो ठीक है यार ये x तो हो गया, ठीक है, कभी कभी में y देखने को मिल जाता है, बिल्कुल देखने को मिल जाता है। मान लो आपका दोस्त भी कहता है कि यार चल मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर तू मुझे 3 रुपए दे दे तो मेरे पास यहाँ पे 5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप वाला कुछ और आपके दोस्त वाला कुछ सेम तो नहीं होगा, है ना। हो सकता है जितने रुपए आपके पास हो उतने ही आपके दोस्त के पास ना हो, अलग कुछ रहा हो। तो ये कुछ उस कुछ से अलग है, तो इसको कुछ और डैश बना दिया ताकि पहचान के लिए। तो इससे अच्छा क्या है कि उसको एक्स बोला है तो इसको किसी और सिंबल से दिखा दो, वाई से दिखा दो यार। तो यही जो हम कुछ बोलते हैं ना, मेरे पास कुछ था, उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एक्स बोल देते हैं या वाई बोल देते हैं, वही चीज़ है। मतलब जिसका मतलब अभी हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, लेकिन कंडीशन के हिसाब से कुछ कंडीशन बनेगी फिर हम पता लगा लेंगे। जैसे सिर्फ कुछ बोलने से यहाँ पे पता नहीं लगेगा क्या वैल्यू है, लेकिन अगर ये बोल रहे हो कि कुछ रुपए में 2 रुपए और जोड़ दें फिर 7 रुपए होते हैं, तब पता लग जाएगा कुछ का मान 5 रुपए रहा होगा। क्योंकि अगर मैं 5 रुपए रखूँगा इसकी जगह, एक्स की जगह या कुछ की जगह, तो 5 और 2 7 हो जाता है। तो ये हैं जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, यही रियल लाइफ जो कुछ हम बोल रहे हैं ना उसी से आया एक तरह से। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा यहाँ पे कुछ का वैल्यू क्या आएगा भाई, किसमें आप 3 जोड़ोगे कि 5 मिलेगा, 2 में, तो कुछ का मान है 2। ठीक है, हालांकि हम मैथ्स में से कुछ कुछ लिखते फिरेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए हम एक्स वाई जेड जल्दी से लिख के काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यही जो कुछ की वैल्यू हम एक्स वाई जेड में से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही है वेरिएबल्स। ठीक है, यानी वेरी करने के योग्य, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ होगी। यहाँ पे 7 लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कुछ और लिख दोगे, एक्स का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बदल सकती है। जैसे एक्स प्लस 2 बराबर 7 था तो एक्स का मान 5 आएगा ना, 5 प्लस 2 करोगे तभी तो 7 मिलेगा। लेकिन एक्स प्लस 2 बराबर अगर 8 हो तो एक्स की मान अब 6 हो जाएगा, एक्स का मान, क्योंकि 6 में 2 जोड़ोगे तब 8 आएगा। कहीं पे एक्स का मान 5 नज़र आ रहा है, कहीं 6 नज़र आ रहा है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब वो वेरी कर सकता है, अपनी वैल्यू बदल सकता है। ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको इतना क्लियर हुआ ना सर, तो बात आती है कि इक्वेशंस जो हमें मिलेंगी अभी अपने जो ये सिलेबस है अपना, इसमें एक वेरिएबल वाली है, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन दे दें, हालांकि ये बहुत लो लेवल की हैं, बिल्कुल शुरुआती हैं, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत की हैं, बट इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है सर। ठीक है, तो हम जरा ये सीखने वाले कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या। एक तो है भाई तुक्का लगाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्का लगाने का क्या कि भाई वो आप हर जगह उतनी आसानी से सही से नहीं लगा पाओगे, छोटी इक्वेशन में लगा लोगे, जब छोटी इक्वेशन नहीं रहेगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, अजीब अजीब से नंबर बीच में डाल देंगे, तब आप फंस जाओगे, तब हमें तुक्का काम नहीं करेगा। तो तुक्का कैसे लगाते हैं वो तो हम एक्सरसाइज में सीखने ही वाले हैं, 4.1 में तुक्का ही लगा के निकालना हिट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन प्रॉपर मेथड क्या है, इस तरह की सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं। बड़ी क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ोगे, बट अभी सिंपल वाली। तो सिंपल वाली इक्वेशन, ठीक है, या यूँ कह लो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
वो क्या होता है, वो ये होता है कि बीच में इक्वल टू का साइन, एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ है राइट हैंड साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल x+2 बराबर अगर 8 लिख दिया तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है सर कि जो भी x या y या z आपके, ठीक है ना, इक्वेशन में दिया गया है, एक वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसमें आप क्या करो, x y z को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे अब कैसे शिफ्टिंग होती है अभी समझा रहा हूँ मैं। जैसे x+2 बराबर 7 था, ठीक है, कि आपके पास कुछ रुपए थे, 2 रुपये और मिल जाए, मान लो 7 रुपये जो ये कंडीशन है, तो आप कहोगे 5 रुपये हैं पहले से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि x का यहीं रहने दो, x को मत छेड़ो, 7 को अपनी जगह रहने दो, x के साथ जो भी है ना उसको उधर हटाओ, शिफ्ट करो। शिफ्टिंग कैसे होती है, जो चीज़ प्लस में होती है, प्लस मतलब इसके पहले का निशान देखोगे, इसके लेफ्ट में निशान प्लस है, वो उधर जाता है, लेकिन इसके पहले अगर प्लस था तो उसका उल्टा माइनस में जाता है। 7 में से 2 गया 5। देखो आपने भी 5 सोचा था, इस तरीके से भी 5 आ गया, है ना। मैंने कहा जो बस याद रखना, जो चीज़ प्लस में होगी वो माइनस में जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना याद रखना है कि LHS में जो चीज़ प्लस में है उसको शिफ्ट कर दो उधर माइनस में, x के साथ जो भी है। ठीक है ना, x के साथ कुछ भी है आप उधर शिफ्ट करोगे। अगर इधर ही पहले से माइनस में है तो उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस में चली जाएगी। अगर इधर मल्टीप्लाई में है उधर शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी। अगर इधर डिवाइड में है सब और उधर शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना जैसे, और फिर उसके ऊपर एग्जांपल्स, ताकि आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उसी तरह से यहाँ पर जो मैंने साइंस वाले कोर्स की बात करी ना, इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है ना, इसमें हर एक चीज़ जहाँ भी आपको दिक्कत हो सकती है सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने क्या बोला कि एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये रूल फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। आओ जरा देखते हैं। पहले देखो, x+3 बराबर 9, मतलब x में अगर मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 9। क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये, क्योंकि बहुत छोटी इक्वेशन है, बहुत छोटे छोटे नंबर है, तो यहाँ आप डायरेक्ट भी बता पाओगे कि भैया 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमें 9 मिलता है। 9 की जगह 9, 3 की जगह 3, लेकिन x की जगह 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि x का मान 6 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये तरीका क्या आप हर जगह सोच पाओगे? बहुत अजीब से नंबर दे दूं अगर मैं आपको, नहीं सोच पाओगे ना। जैसे 3/4x प्लस में 8 इज इक्वल टू -3। अब बताओ x की वैल्यू। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू। अब सोचना उतना आसान नहीं रहा, है ना, इसीलिए हमें प्रॉपर तरीका सीखना पड़ेगा। मतलब बता यहाँ भी सकते हैं सोच के, बट उतना आसान नहीं रहा। अब इससे भी कॉम्प्लेक्स करूँगा, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा आपको सोचना मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए ये तरीका आप सीखो, वो हर जगह काम आएगा। तरीका भी मैंने क्या बताया कि जो चीज़ प्लस में है, एक तरफ तो भैया जिस तरफ x है उस तरफ x ही बचना चाहिए। तो इस तरफ देखो x है क्या? हाँ, इस x को उतार दो, इसको नहीं छेड़ना। बराबर वाला सिंबल अपनी जगह नहीं छेड़ना है, 9 की जगह 9, इसको भी नहीं छेड़ना है। x के साथ जो भी तामझाम है इधर, ये हमें पसंद नहीं है, ये उधर जाना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या कहा था अभी कि प्लस वाली चीज़ माइनस में जाएगी, मतलब 3 उठ के इधर जाएगा, लेकिन 3 के पहले जो निशान था प्लस, क्योंकि वो इक्वल टू के इधर था, उधर जाते ही वो चेंज हो जाएगा माइनस में। यही मतलब था कि प्लस वाली चीज़ माइनस में चेंज होगी। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 9 - 3 यानी 6 हो जाएगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले सोच भी लिया था कि अगर 6 में 3 जोड़ा जाता है तो 9 मिलता है। इस तरीके से भी देखो x की वैल्यू 6 ही मिल रही है। तो ये होगी, अगर प्लस वाला जाएगा तो माइनस में। अच्छा, अगर पहले से ही माइनस हो तो, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो के एंड होने तक जो भी आपके सिलेबस में सिंपल इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करना आ जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x - 3 कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया कि x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ तो आप सोच पाओगे कि किस चीज़ में से 3 कम किया जाए तो 8 मिलता है। आप बोलोगे 11 में से। भाई 11 में से 3 कम किया जाए तो 8 मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 11। लेकिन फिर भी हम तरीका सीख रहे हैं, तो तरीके से अगर देखें तो 11 आएगा कि नहीं, देखते हैं।
मैंने क्या कहा, जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको एज इट इज़ इधर ही उतार दो, x को x, बराबर की जगह बराबर, 8 की जगह 8, माइनस वाली चीज़ जाएगी सर प्लस में, तो -3 जाएगा +3 में। तो x की वैल्यू फिर से 8 और 3 जोड़ के कितना आया, 11। अभी हमने जो सोचा था तब भी 11 आया था। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा और। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 2x माइनस 12, सॉरी 2x बराबर 12, ठीक है, 2x बराबर 12 है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर दो चीज़ें चिपका के लिखी हुई हों, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 साथ में चिपका के लिखा हुआ है x, ऐसा नहीं है कि 2 + x लिखा हुआ है या 2 - x लिखा हुआ है, नहीं, दोनों सटा के लिखे हुए हैं, चिपका के लिखे हुए हैं। तो मैथ्स में जब भी ऐसे कोई चीज़ चिपका के लिखी जाए तो याद रखना इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, यानी कि ये जो 2x है असलियत में इसका मतलब है 2 गुणा में x। इस चीज़ को याद रखना, इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में x। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपको कहीं मल्टीप्लाई का निशान नज़र नहीं आ रहा सर, लेकिन x और 2 के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इसका मतलब है 2x, यानी कि x का 2 गुना, है ना भाई, जैसे 3x मतलब x का 3 गुना, तो 2 गुणा x लिखी हुई है ये चीज़। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जो चीज़ गुणा में होगी, मल्टीप्लाई में होगी, वो डिवाइड में जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो x का मान निकालना है, तो x अपनी जगह रहेगा = 12 अपनी जगह रहेगा। ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड, यानी ये जाएगा डिवाइड में। ऐसे बटे में लिखने को क्या बोलते हैं, डिवाइड कर देना, यानी कि 12/2। तो इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 6 12, 6/1 का मतलब 6 ही होता है। नीचे 1 हो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के अलावा कुछ और होता तो लिखना पड़ता, बट अभी यहाँ जरूरी नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। आप अब देखो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट सोच भी सकते थे कि 2 को हम किससे गुणा करें कि मिले हमें 12। आप चेक भी कर सकते हो, तो 2 गुणा में 6 होता है 12, यानी x का मान आया 6। क्लियर हो गई बात। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, x का मान हमें निकालना है, x को भाग दिया जा रहा है 6 से, यानी x / 6 है, = है 7। x की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे, x = 7 अपनी जगह, जो चीज़ यहाँ नीचे होती है वो ऊपर जाती है मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड वाली चीज़ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 7 6 जा आ गया 42। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर हम 42 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 7 जा 42, यानी कि यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर एग्जाम में चेक भी कर पाओगे ऐसे छोटे मोटे इक्वेशंस के आराम से, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर, अब ये थोड़ी आगे चल रहे हैं, अभी बिल्कुल सिंपल थी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है इस इक्वेशन में, कि यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई। 2 चीज़ें क्या आई सर, यहाँ पर है 2, साथ में है x, मतलब इनके बीच में गुणा है, ठीक है, लेकिन ये जो पूरी टर्म है 2x और ये जो पूरा 5 है इसके बीच में प्लस है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ ये प्लस भी मिल रहा है और इसके बीच में यहाँ गुणा भी मिल रही है। चिपका के लिखे ना भाई 2 और x, तो इनके बीच में तो गुणा है 2 और x के बीच में, लेकिन ये टर्म और ये इसके बीच में प्लस है। अब कैसे सोल्व करोगे, अच्छा इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ का 2 गुना है, किसी चीज़ का कुछ मतलब x है, कुछ का 2 गुना और उसमें 5 और जोड़ा जाए तो मिलता है 35। तो क्वेश्चन ये है कि किसके 2 गुने में अगर 5 जोड़ा जाए तो 35 मिलेगा। अब सोचना धीरे धीरे कठिन हो रहा है, जैसे पिछली क्वेश्चंस में हम जल्दी से सोच पा रहे थे, सोच यहाँ भी लोगे लेकिन टाइम लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो और टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है, प्रॉपर तरीका सीखा जाए। तो यहाँ पर तरीका ये होता है सर कि पहले जो एक साथ हैं, मतलब चिपक के लिखे हुए हैं, इनको मत छेड़ो, बेचारों को आराम करने दो, ठीक है, तो इनको मत छेड़ना। पहले जो भी प्लस या माइनस में उसको हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, 35 अपनी जगह रहेगा, जो चीज़ यहाँ +5 में थी इधर आएगी माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा -5। जैसे इतना करोगे 35 में से 5 घटाया जाए तो मिलता है 30। यहाँ बचा हुआ है 2x। अब तो बिल्कुल सिंपल बन गई। अब 2 और x के बीच में गुणा है तो x अपनी जगह रहेगा, बराबर अपनी जगह, 30 अपनी जगह, ये 2 जाएगा भाग में, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। 30 को 2 से भाग दोगे मिलेगा 15, काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 15 दूनी वैसे भी 30 होता है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15, ये आ गया, ठीक है। अब आप कह सकते हो
देखो मैंने क्या कहा था, किसके 2 गुने में 5 जोड़ा जाए तो 35 मिलता है। आंसर है 15। 15 गुणा 2, 15 का 2 गुना होगा 30, 30 में 5 जोड़ो 35। ठीक, अच्छा अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 35 है। मतलब किसके 2 गुने में से 5 घटा दिया जाए तो 35 मिलेगा। मैंने क्या कहा कि जो लोग एक साथ हैं इनको मत छेड़ो, अभी इनको एक साथ रहने दो। बराबर 35, पहले इसको उस साइड सेट करो, ठीक है। तो -5 जाएगा +5, तो 35 और 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40। अब 2 और x के बीच में गुणा है, ठीक है, तो 2 जाएगा डिवाइड में। 40 का आधा कितना होता है सर, 20। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 0 1 0, कितना आया 20। अब चाहे देख लो, 20 का 2 गुना करो, 20 का 2 गुना होता है 40, यानी 20 के 2 गुना यानी 40 में से 5 घटाओगे तो मिलेगा 35। क्लियर हो गई बात। अच्छा थोड़ा और आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कोई चीज़ है, किसी नंबर के x मान लो कोई नंबर है, किसी नंबर के 3 गुने को 5 से भाग दिया जाए तो मिलता है 9। फिर से समझो, इसका मतलब क्या है, कोई नंबर है उसका 3 गुना करा 5 से भाग दिया तो मिलता है 9, या किसी नंबर का 3/5 9 होता है, ये कहने का मतलब। कौन से नंबर का, हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए x, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, x हमें चाहिए बराबर में 9। मैंने क्या बोला, जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा। तो देखो 3 और x चिपक के लिखे, मतलब यहाँ 3 और x गुणा हो रही, तो 3 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर था तो 3 आ जाएगा नीचे, 5 नीचे था तो 5 चला जाएगा ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यानी कि डिवाइड बाई 5 था तो 5 ऊपर गया, 3 इंटू एक्स, 3 और x चिपक के लिखे थे तो नीचे आ गया। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी, ऊपर देखो क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, बीच में क्या है, गुणा। नीचे 1 है तो नहीं लिखो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। 1 के अलावा कुछ और होता तो यहाँ पे नीचे लिखना पड़ता, जैसे मान लो यहाँ अगर 2 होता तो नीचे 2 लिखता मैं, बट है नहीं ना। 1 अंडरस्टूड है कि वो 1 ही रहेगा। 5 गुणा में 3 कितना, 15, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर x की वैल्यू 5 आ रही है ना, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 15 आ रही है, तो देखो x की 15, 15 का 3 गुना 45 हुआ, 45 को 5 से भाग दोगे, 5 × 45 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आंसर चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं, तो 3/5 ऑफ x, यहाँ पे x था, कितना आ रहा है 9, तो x की वैल्यू 15 आई है। जरा 15 रख के देखो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 गुणा 3 कितना आया 9, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 9, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर ये चेक भी कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, अगर कुछ ऐसा आ जाए कि x इधर आ जाए और उसके पहले माइनस हो, तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। तब देखो कोई भी नंबर का जो सिंबल होता है जिसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, वो इधर वाला होता है x। मतलब अभी हम क्या करेंगे, 8 को अपनी जगह रहने देंगे, x को अपनी जगह, लेकिन x इस तरफ अगर रहेगा तो अपने निशान के साथ ही रहेगा, उसके लेफ्ट वाला निशान उसका है, तो 3 को उधर ले जाना है। मतलब तो 3 के लेफ्ट में क्या है सर, 3 के लेफ्ट में है प्लस, कुछ कोई निशान नहीं दिख रहा, मतलब प्लस समझोगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ माइनस में जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 8 ये माइनस दिख रहा है तो +3 लिखना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जिस नंबर को आप उस तरफ उठा के ले जा रहे हो ना, उसके लेफ्ट में निशान देख रहे हो सर, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, हर जगह आप 5 को उठा के ले गए थे तो 5 के लेफ्ट में ही तो निशान देखा था, 5 के इस तरफ थोड़ी देखा था, ठीक है। आप यहाँ पर इस 5 को ले गए थे तो फिर से इसके लेफ्ट में ही देखा था, ठीक है। यहाँ पर ठीक है तो खैर डिवाइड था, ठीक है, मल्टीप्लाई था। यहाँ पर ले गए थे तो 3 के इस तरफ देखा था निशान ना, ठीक। तो हम उस तरफ ही देखते हैं निशान, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन एक बार आ जाए, हाँ, कि भाई अगर 3 को उधर ले जा रहे हैं तो 3 के राइट में नहीं देखना है, 3 के लेफ्ट में देखना है क्या निशान है, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस मान के चलोगे, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा, ये तो सर x के लिए है तो ये x के साथ रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ -x बराबर 8 में से 3 गया 5, ठीक है। माइनस को उधर शिफ्ट कर सकते हो, -1 से गुणा कर सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो मैं बोल दूँ कि हमें सिर्फ x बचाना होता है, जबकि यहाँ -x बच रहा है।
तो इधर भी -1 से गुणा कर दो, इधर भी -1 से गुणा कर दो, या तो ऐसे सोचो, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, या फिर आप यूँ कह दो यार कि एक तरफ माइनस हो ना, तो आप उसको दूसरी तरफ सीधा सीधा कर दो, ठीक है, शिफ्ट कर दो, ठीक, ये हो गया। ये या तो आप ऐसे सोल्व करो, या फिर आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे। 3 - x बराबर 8 था, तो नंबर को एक तरफ ले आओ, x माइनस में है ना, जब x माइनस में हो तो x को उधर ले जाओ, माइनस वाला x क्योंकि इधर है तो उधर जाएगा प्लस x में, 3 अपनी जगह, 8 के पहले कोई निशान नहीं मतलब प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 5, जिसमें से घटाया उसका निशान लगता है, 8 में से घटाया 8 के लेफ्ट वाला निशान यानी माइनस लगेगा, यहाँ से भी x की वैल्यू -5 है, यहाँ से भी। क्लियर हुई बात? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना एक्सरसाइज के तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना, ठीक है ना। इस ऐप पे आपको साइंस मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। NCERT बेस्ड है ये कोर्स, याद रखना, यानी कि अगर आपके स्कूल में NCERT फॉलो होती है तभी आप इस कोर्स को लेना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।